हेलो बच्चों, आज मैं आपकी इकोनॉमिक्स का ना थर्ड चैप्टर मनी एंड क्रेडिट, जिसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ एक वीडियो में। आज उसका ये लेक्चर 2 है, तो उसके बारे में बता रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका क्या रोल है, कोलेट्रल्स क्या होते हैं। ऐसे 2-3 चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझाऊँगा। इस वीडियो को जरूर देखना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना जरूर भूलना मत, ठीक है ना। और कमेंट करोगे तो मुझे पता लगता रहेगा कि तुम यानी कि जो सा मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हो या नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो ये वीडियो देखो, बड़ी अच्छी वीडियो है, ये देखना, ध्यान से सुनना। मनी एंड क्रेडिट चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स के ऊपर पढ़ा रहा हूँ। तो देखो, फंक्शन ऑफ आरबीआई क्या होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो भी पता है, हमारे देश का सेंट्रल बैंक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ये सारे बैंकिंग सिस्टम को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल होता है, फंक्शन क्या है आरबीआई के। देखो, मैंने आज थोड़े नोट्स भी लिख लिए तुम्हारे लिए, थोड़े अपनी कॉपी में नोट करना, थोड़ा सुनना बार बार, तो पता लग जाएगा आपको। तो देखो, फंक्शन क्या है आरबीआई के, इशू द करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ये करेंसी इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरफ से नए नोट जारी करना, गवर्नमेंट की तरफ से क्या करना? नए नोट जारी करना। इशू द करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरफ से नए नए नोट जारी करना। इशू गाइडलाइंस रिगार्डिंग वर्किंग ऑफ द बैंक्स इन द कंट्री। देश के अंदर जो बैंक हैं वो कैसे काम करेंगे, क्या उनकी वर्किंग होगी, ये सब चीज़ें गाइडलाइन इशू करना। गिव डायरेक्शन रिगार्डिंग टर्म्स एंड इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट, कि इंटरेस्ट कितना देना है, उधार कैसे देना है, उसकी जो शर्तें हैं, इनके बारे में डायरेक्शन देता है बैंकों को। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये रेगुलेट करता है द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। पूरे देश के एंटायर बैंकिंग सिस्टम को क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो क्या क्या करता है? देखो, करेंसी इशू करता है सबसे पहले, गवर्नमेंट की तरफ से नए नोट छापना। अच्छा, बैंकों की वर्किंग को गाइडलाइंस देता है कि कैसे करना है, बैंक कैसे जाने हैं। अच्छा, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करता है कि इंटरेस्ट कितना देना है, उधार किन शर्तों पे देना है, ये बैंकों के लिए सारी शर्तें तय करता है। और पूरे एंटायर बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करना मतलब कंट्रोल करना, ठीक है। तो आरबीआई होल्ड ए पार्ट ऑफ कैश रिजर्व। कैश रिजर्व भी अपने पास रखता है ऑफ द स्मॉल कमर्शियल बैंक। छोटे जो बैंक होते हैं उनका सारा पैसा, सारा तो नहीं तो कुछ पार्ट उसका बैंकों, रिजर्व बैंक के पास जमा कराना पड़ता है छोटे बैंकों को। तो इससे ये बैंकर का भी बैंक है, बैंकों का भी बैंक कहते हैं इसको, बैंकर्स बैंक। छोटे बैंक अपना कुछ पार्ट पैसे का आरबीआई के पास जमा कराते हैं। तो आरबीआई क्या करता है? एंटायर बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल करता है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, और यानी कि कितना, किन शर्तों पर लोन देना है। बैंकों के लिए सारे रूल्स रेगुलेशन बनाता है। और इट एक्ट एज ए बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का बैंक भी यही है। गवर्नमेंट भी अपने सारे खाते किसमें रखती है, अपने अकाउंट्स किसमें मेंटेन करती है? आरबीआई में मेंटेन करती है। तो आरबीआई के फंक्शन समझ आते हैं? इशू द करेंसी, करेंसी नोट जारी करना। गाइडलाइंस रिगार्डिंग वर्किंग ऑफ द बैंक्स, बैंक की वर्किंग के बारे में गाइडलाइंस देना बैंकों को। टर्म्स डिसाइड करना, इंटरेस्ट डिसाइड करना कि उधार में कितना इंटरेस्ट देना है, क्या क्रेडिट की शर्तें होंगी। पूरे इंटायर बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना। आरबीआई होल्ड द पार्ट ऑफ कैश रिजर्व द स्मॉल कमर्शियल बैंक। बैंकर्स बैंक का काम भी करता है। इट एक्ट एज ए बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का बैंकर भी है। अच्छा, अब देखो, आरबीआई के फंक्शन तो हो गए। अब क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं कुछ, इसको बोलते हैं HSG, ठीक है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप होते क्या? देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या होता है कि कई छोटे लोग होते हैं जो बहुत ही गरीब लोग होते हैं, उनको बैंक लोन नहीं देते क्योंकि उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता। क्योंकि वही लोग बैंक से लोन ले सकते हैं जिनके पास कुछ गिरवी रखने के लिए हो, जिनके पास इनकम का सोर्स हो, रीपेइंग कैपेसिटी हो। अब मेरे पास रीपेइंग कैपेसिटी नहीं है, अगर मैं बैंक का लोन वापस नहीं कर सकता, बैंक मुझे लोन नहीं देगा। अगर मैं कुछ गिरवी रखूंगा तो बैंक मेरे को लोन नहीं देगा। तो मेरे को कुछ ना कुछ अपने एसेट्स, गाड़ी, घर, ज्वेलरी, ये सब गिरवी रखना पड़ेगा। तो ये सब क्या होते हैं? कोलेट्रल होते हैं। अब गरीब लोगों के पास तो है नहीं है, फिर उनको लोन कैसे मिलेगा, उनकी सहायता कैसे होगी?
तो वो लोग क्या करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अपना एक ग्रुप बनाते हैं और सारे छोटे छोटे लोग जितने भी गरीब लोग होते हैं इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी स्मॉल सेविंग्स को इकट्ठा करने लग जाते हैं। जैसे मान लो 100 मेंबर इकट्ठे हो गए और वो हर हफ्ते 100 रुपये जमा करेंगे। तो 100 मेंबर हर हफ्ते अगर 100 रुपये जमा करें तो 10,000 रुपये एक हफ्ते में इकट्ठे हो गए और एक महीने में 40,000 रुपये इकट्ठे हो गए। ऐसे करते करते 40/12 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4,80,000 रुपये उन्होंने एक साल में इकट्ठे कर दिए। अब ये जो स्मॉल सेविंग्स है ना, वो इन पैसों को क्या करते हैं, फिर अपने मेंबर्स को स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बैंकों से भी कम, अपने मेंबर जो ज़रूरतमंद होते हैं, किसी घर में बेटी की शादी है, किसी को यानी कि बीज खरीदने हैं, तो इन छोटे छोटे कामों के लिए 10-10, 20-20 हज़ार का लोन देते हैं अपने मेंबर्स को। तो 4,80,000 अगर उनके पास इकट्ठा हो जाए तो वो हर साल अपने मेंबर्स को 10-10 हज़ार रुपये का कम से कम 50 लोगों को, 48 लोगों को वो लोन दे सकते हैं। जिससे काफ़ी सारे मेंबर्स की ज़रूरतें क्या हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी और उनको कुछ गिरवी भी रखना पड़ेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट का बर्डन भी नहीं है। तो कुल मिला के देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत बढ़िया आइडिया है गरीब लोगों की मदद करने के लिए। कंसेप्ट क्या है, देखो बेसिक आइडिया क्या है, इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करना पुअर, गरीब लोगों को, थ्रू ऑर्गेनाइजिंग द रूरल पुअर। सारे जो रूरल पुअर होते हैं, गरीब लोग होते हैं गाँव के, उनको ऑर्गेनाइज कर लो, इकट्ठा कर लो, स्पेशली वुमेन्स को, इनटू स्मॉल हेल्प ग्रुप। एक स्मॉल हेल्प ग्रुप बना लो, सारे लोगों को इकट्ठा कर लो। फिर इट कलेक्ट सेविंग ऑफ द मेंबर्स। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है वो सारे मेंबर्स की सेविंग को क्या करता है, इकट्ठा करता है। इट प्रोवाइड लोन टू मेंबर विद कोलेटरल, विदाउट कोलेटरल। ये अपने मेंबर्स को लोन देता है बिना कोलेटरल के, बिना कुछ गिरवी रखे, विदाउट कोलेटरल। टाइमली लोन दे देता है, जब जिसको जरूरत होती है फटाफट, बिना किसी पेपर वर्क के, बिना किसी कागजी कार्रवाई के अपने मेंबर्स को लोन मिल जाता है पुअर को, वो भी रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बैंकों से भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है। इट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू डिस्कस वेरियस सोशल इश्यूज। अब जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं अपनी सेविंग्स जमा कराने के लिए, हफ्ते में एक बार मीटिंग भी होती है इनकी, तो ये फिर अपने सोशल समस्याओं को भी क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत बढ़िया चीज़ है। जब ये ज़्यादा बड़े सेल्फ हेल्प ग्रुप बन जाते हैं तो बैंक भी इनको लोन दे देता है, ठीक है ना। तो देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप का बेसिक आइडिया क्या है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं गरीबों के, उनको ऑर्गेनाइज कर लो, एक ग्रुप बना दो उनका, और उनकी स्मॉल सेविंग्स को कलेक्ट कर लो। उससे बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। फिर उसी पैसे से उन मेंबर्स को क्या कर देंगे, लोन दे देंगे, उनकी ज़रूरतें पूरी कर देंगे ना। इसको क्या कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। तो इससे टाइमली लोन मिल जाता है, बिना किसी झंझट के, बिना किसी कागजी कार्रवाई के उनको लोन मिल जाता है। और क्या हो जाता है, उनको यानी कि कुछ कोलेटरल, कुछ गिरवी भी रखना पड़ता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत नाम मात्र का, नॉमिनल होता है। तो इससे प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू डिस्कस वेरियस सोशल इश्यूज भी डिस्कस कर लेते हैं वो। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का टॉपिक बड़ा अच्छा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आरबीआई के फंक्शन तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है ही है। अब कोलेटरल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं कोलेटरल्स? कोलेटरल में एसेट्स होते हैं, कोई संपत्ति। एसेट्स मतलब कोई भी ऐसी संपत्ति जो हम लोन लेने के बदले में गारंटी के तौर पर या सिक्योरिटी के तौर पर गिरवी रखेंगे। तो कोलेटरल क्या होता है, एसेट्स होते हैं। कोलेटरल इज एन एसेट्स, संपत्ति होती है दैट बोरोवर्स, बोरोवर मतलब उधार देने वाला, जो उधार देने वाला बंदा है वो जो एसेट, जैसे बिल्डिंग, व्हीकल, लाइव स्टॉक, कोई उसका पशु हो, उसके पास गायें हो, भैंस हो, बैल हो, उनको गिरवी रख सकता है। एंड यूजेज एज ए गारंटी, सिक्योरिटी के तौर पे इसको यूज करता है। टू लेंडर, लेंडर तो उधार देने वाले को गिरवी रखाता है। अंटिल द लोन इज रीपेड, कि जब तक लोन रीपे नहीं होता तब तक तुम मेरे एसेट रख लो, ठीक है ना। तो एसेट जो गिरवी रखे जाते हैं ना, उसको हम कहते हैं कोलेटरल। इसको हिंदी में बोलते हैं ऋणाधार, ऋण का आधार, कि किस बेस पे ऋण मिलेगा आपको, उधार किस बेस पे मिलेगा। तो उधार लेने के लिए आपको अपनी ज्वेलरी गिरवी रखनी पड़ेगी, एसेट, मकान गिरवी रखना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें आप गिरवी रखते हो उसको कोलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोरोवर्स। बोरोवर मतलब जो उधार देने वाला बंदा है, जो वो पैसे उधार लेने के लिए जो चीज़ गिरवी रखेगा उसको कोलेटरल बोलते हैं, ठीक है बच्चों।
तो आज हमने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए, आरबीआई के फंक्शन, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, कोलेटरल क्या होता है। तो इस वीडियो को बच्चों जरूर देखना, शेयर करना और लाइक करना, ठीक है ना। इस वीडियो को जरूर देखना है, शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करना है मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।